अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का फ़िज़िक्स का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हमने क्या करना है, आज डिस्कस करना है। और इस टॉपिक के साथ हम ये भी इसमें डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी कैसे स्टोर करता है, एनर्जी कैसे स्टोर करता है और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा प्रीवियस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लें थोड़ी सी, कि हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होती है कैपेसिटर की? कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास होती है C इज इक्वल टू Q ओवर V, वेयर C इज कैपेसिटेंस, Q इज चार्ज एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर करता है और किस फॉर्म में स्टोर करता है, ये हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में भी स्टोर करता है। सेकेंडली, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करता है, वो अपने अंदर स्टोर करता है। यानी कि कैपेसिटर अपने अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में भी स्टोर करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में भी स्टोर करता है। और थर्डली, हमने डिस्कशन करनी है एनर्जी डेंसिटी के बारे में। अब हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में कैसे स्टोर करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में कैसे स्टोर करता है। तो सबसे पहले है हमारे पास एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर हमारे पास मुश्तमिल होता है दो कंडक्टिंग प्लेट्स के ऊपर, यानी कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स और उनके दरमियान स्पेसिफिक डिस्टेंस d मौजूद होता है। अब दोनों प्लेट्स जो हैं चूँकि कंडक्टिंग होती हैं, उनमें नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जब इक्वल हों तो हमारे पास जो नेट चार्ज होता है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है, बिकॉज नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। नेट चार्ज हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, एक प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ और दूसरी प्लेट को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जब कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सपोज डैट कि हमने यहाँ पे कैपेसिटर की जो प्लेट 1 है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और जो प्लेट 2 है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास होगा क्या कि जो प्लेट 1 में जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे थ्रू बैटरी पॉजिटिव प्लेट 2 की तरफ। अब सपोज डैट कि हमने जब बैटरी को ऑन किया तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ और बैटरी से गुजरने के बाद वो पहुंच गया प्लेट 2 के ऊपर। अब हमारे पास प्लेट 1 के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की एक टाइम यानी कि 1 टाइम कमी हो गई और प्लेट टू के ऊपर हमारे पास 1 टाइम इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब हमारे पास जो चार्जेस की कंडीशन थी वो अनबैलेंस हो गया दोनों प्लेट्स में। तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जनरेट होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन चला प्लेट 1 से और पहुंचा प्लेट 2 के ऊपर। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, बैटरी को ऑन रखा और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ थ्रू बैटरी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं ये खुद ब खुद मूव नहीं कर रहे। इनको मूव कराने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिली, थ्रू बैटरी। बैटरी को यूज़ किया हमने और बैटरी से हमने एनर्जी हासिल की और इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू किया प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ। मींस के हम प्लेट 1 से इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट 2 तक ले जाने के लिए उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने ये भी डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, मूव करेंगे।
अब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करके प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ गया, उसके ऊपर बैटरी ने वर्क डन परफॉर्म किया, एनर्जी प्रोवाइड की उसे। अब इसी तरीके से सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन और जितने भी प्लेट 1 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे वो सारे के सारे बैटरी से होते हुए प्लेट 2 की तरफ चले जाएंगे। और उनको प्लेट 2 की तरफ ले जाते हुए हम उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग बैटरी हम उनके ऊपर वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो जो हम उनके ऊपर एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, जो वर्क डन उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने अंदर क्या कर लेंगे, उस वर्क डन को स्टोर कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कंजर्वेटिव है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आगे तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन जो वर्क डन उनके ऊपर किया जा रहा है वो उस वर्क डन को इन फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने अंदर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है और इलेक्ट्रॉन भी प्लेट 2 के ऊपर पहुंच चुके हैं लेकिन आगे मूव नहीं कर रहे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव है। तो अब हम जो वर्क डन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, चार्जेस के ऊपर, वो वर्क डन अपने अंदर किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्यों, बिकॉज जब भी कोई चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो वो हमारे पास उसको जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी से मिलने वाले एनर्जी को या हम जो उसके ऊपर वर्क डन अप्लाई कर रहे हैं वो अपने अंदर उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स के जो कैपेसिटर है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। अब हमने यहाँ पे वर्क डन का भी जिक्र किया। जब हमने चार्जेस के ऊपर वर्क डन परफॉर्म किया तो हमारे पास चार्जेस ने मूव करना स्टार्ट किया प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ। प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ जब मूव हुए तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी वहाँ पे जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुई। तो हमारे पास सबसे पहले एज वी नो V इज इक्वल टू W ओवर Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक से हमने ये रिलेशन लिया, V इज इक्वल टू W ओवर Q। V इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। अब हमारे पास यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, W इज इक्वल टू Q V। और जो हमारे पास वर्क डन है वो चार्ज में किस सूरत में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W, मीन्स के वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के क्या है, इक्वल है। जितना वर्क डन होगा उतनी ही हमारे पास एनर्जी चार्ज में स्टोर होगी। तो W इज इक्वल टू PE, मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी। अब हम W की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू QV। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है चार्ज Q की और पोटेंशियल डिफरेंस V की। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ, V की तरफ। अगर देखा जाए तो जब हमने कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किया था बैटरी के साथ तो हमारे पास जो दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स थी कैपेसिटर की वो क्या थी, उनके ऊपर चार्जेस जो थे वो इक्वल थे। तो नेट चार्ज हमारे पास क्या था, 0 था। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या था, 0 था। इसका मतलब प्लेट 1 के ऊपर आपके पास क्या है, जो नेट चार्ज है वो आपके पास 0 है। वैसे तो दोनों प्लेट्स के ऊपर नेट चार्ज 0 है। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, तो इट मीन्स हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन प्लेट 1 है वो क्या है, हमारे पास 0। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट किया प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ, जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इट मीन्स कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट 2 के ऊपर वो हमारे पास क्या हो गया, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास V है। प्लेट 1 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और प्लेट 2 के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास V है। तो अब हमारे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके इक्वल होगा, तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमारे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेट 1 का था हमारे पास 0 और प्लेट 2 का था हमारे पास V, डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हाफ V और 1/2V। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम आ जाते हैं चार्ज Q की तरफ
Q की वैल्यू की तरफ, तो आल्सो वी नो के जो हमारे पास हमने कैपेसिटेंस वाली टर्म पढ़ी थी, C इज इक्वल टू Q ओवर V। कैपेसिटेंस जो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है Q ओवर V के। तो यहाँ से हमारे पास Q किसके इक्वल आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C V। ये इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमारे पास वैल्यू आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की भी और चार्ज Q की भी। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सी वी। और वी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/2 वी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 सी वी का स्क्वायर। और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। एंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कैपेसिटर ने अपने अंदर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज की सूरत में कितनी अमाउंट में स्टोर किया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड टर्म थी वो थी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के जो कैपेसिटर है वो अपने अंदर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में भी स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज की सूरत में तो हमने डिस्कस कर लिया और हमने उसको प्रूव भी कर लिया, लेकिन अब एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में कैसे स्टोर होती है, इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। तो इसको समझने के लिए इजी सॉल्यूशन ये है कि देखें, जब हमारे पास टोटली चार्ज, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ मूव कर जाते हैं और एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हमारे पास कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है बिटवीन 2 प्लेट्स। अब हमारे पास दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई थर्ड पार्टिकल लाते हैं, कोई थर्ड यानी कि टेस्टिंग चार्ज जिसको हम कह सकते हैं, वो हम इन प्लेट्स के दरमियान क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो क्या होगा कि वो चार्ज या तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा या फिर नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। मीन्स कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर ना होती तो उस चार्ज को मूव नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि वो चार्ज या तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इट मीन्स के जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है इसमें भी हमारे पास कोई एनर्जी स्टोर है, जिसकी वजह से जो हमने टेस्टिंग चार्ज यहाँ पे अप्लाई किया वो या तो प्लेट 1 की तरफ मूव कर रहा है या फिर प्लेट 2 की तरफ मूव कर रहा है। इससे ये बात प्रूव होती है कि जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या करता है, स्टोर करता है। अब हम आ जाते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ। तो हमने जो लास्ट टर्म डिराइव की पोटेंशियल एनर्जी की, वो हमारे पास आई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वेयर। अब यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है सी की और वी की। सी हमारे पास कैपेसिटेंस है और वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सी की वैल्यू की तरफ, कैपेसिटेंस की वैल्यू की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई थी, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो सी की वैल्यू तो हमें बनी बनाई मिल गई और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू की तरफ। तो आल्सो वी नो कि E इज इक्वल टू वी डी अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली टर्म से हमने ये रिलेशन लिया E इज इक्वल टू वी डी। तो V की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू ई डी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का। अब हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी आ गई। दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सी वी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और बात भी आपने समझनी है कि पोटेंशियल एनर्जी जस्ट हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसकी रीज़न कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी स्टोर इन चार्ज, यानी कि चार्ज में स्टोर थी जो कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में पाई जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर है। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जगह जस्ट टर्म यूज होगी एनर्जी की। तो जब हम इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, और वी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डी होल स्क्वायर, बिकॉज वी का हमारे पास स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में एक डी मौजूद है कैपेसिटेंस वाली वैल्यू में, और एक डी हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में भी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर का डी जो है वो 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा नोमिनेटर के डी के साथ। तो रिमेनिंग इक्वेशन को अरेंज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर
डॉट ई स्क्वेयर इंटू ए डी, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7 का। एंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी अमाउंट में एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। स्टूडेंट्स, हमने एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज भी फाइंड कर ली, और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हमारे पास थर्ड टर्म थी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या चीज़ है, एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सिस्टम में पर यूनिट वॉल्यूम कितनी अमाउंट में एनर्जी स्टोर है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी का हमारे पास जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू m ओवर v, मीन्स के मैस ओवर वॉल्यूम। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ स्टोर हो रही है, एनर्जी। तो एनर्जी मैस की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एनर्जी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी ओवर वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास किस अमाउंट में एनर्जी स्टोर है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, एनर्जी और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी, और एनर्जी की वैल्यू हमने अभी इसी से पहले फाइंड की। वो क्या थी हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डॉट ई स्क्वेयर इंटू ए डी। और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट, तीनों चीज़ें क्यूबिक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम को v इज इक्वल टू ए डी। ए हमारे पास क्या होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ, और डी हमारे पास, इसका भी जो हमारे पास मेजरमेंट होती है वो लेंथ में ही होती है, और उसका यूनिट भी हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए डी। अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू भी मौजूद है और वॉल्यूम की वैल्यू भी मौजूद है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना है एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन में। तो एनर्जी की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डॉट ई स्क्वेयर इंटू ए डी ओवर वॉल्यूम। हमारे पास क्या था, वॉल्यूम हमारे पास आया ए डी के इक्वल। ए डी और ए डी आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, और हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या बचेगी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डॉट ई स्क्वेयर। बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी अमाउंट में एनर्जी स्टोर है, बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर वाला टॉपिक डिस्कस किया, और आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।